हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, आज का अपना टॉपिक है डिस्काउंट, मतलब छूट। तो आज हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, लेकिन कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था एक्सरसाइज 5 और उसमें एक गलती कर दी थी। पहले उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक लेंगे। तो देखो, कल वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक दुकानदार ने 4 दर्जन अंडे 10 रुपए में खरीदा। उसके बाद कह रहा था 6 अंडे टूट गए और शेष अंडे 50 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया। तो होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो देखो, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। कल हमने किया था कि भाई एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो बताओ 4 दर्जन में कितने होंगे? 4 गुना 12 कितने हो गए? 48। और हमने यही गलती की थी, हमने 4 दर्जन में 36 अंडे ले लिए थे। अब अगर 4 दर्जन में 48 अंडे हैं और ये 48 अंडे उसने खरीदे कितने में? 10 रुपए में। अब आगे बात करें, इनमें से 6 अंडे टूट गए, तो बताओ कितने अंडे बेचेगा वो? 42 अंडे। और एक अंडा वो बेच रहा है 50 पैसे में। अब अगर इस 50 पैसे को रुपए बनाएंगे तो बटा 100 लगा देंगे, अर्थात अपने पास यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो, 50 दूनी 100, 2 से 42 कट गया 21 रुपये। अपना क्रय मूल्य क्या आया? 10 रुपये। विक्रय मूल्य क्या आ गया? 21 रुपये। तो बताओ लाभ कितने का हुआ? 11 का। और इसको परसेंट बनाएंगे तो नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा 110%। तो ये गलती कल अपनी हो गई थी, सुधार कर लेना इसमें। वैसे तरीका सही था, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गया था। अब आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, मतलब छूट, या फिर बात करें बट्टा। चलो देखते हैं। देखो, समझना थोड़ा सा इसमें। यहाँ अपने पास देखो, लाभ हानि में अपने पास एक तो क्या था? क्रय मूल्य। एक क्या था? विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या लिया हमने? लाभ। और क्या लिया? हानि। यहाँ अपने पास 2 कंडीशन और जुड़ जाएंगी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एक मूल्य और जुड़ जाएगा, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या होगा? अंकित मूल्य, मतलब MRP। ठीक है, या मार्क प्राइस बोल सकते हैं इसको। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, SP लिख सकते हैं। और क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, अर्थात CP लिख सकते हैं। ऐसे अपने पास एक था लाभ, तो लाभ को हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट। हानि को क्या लिख सकते हैं? लॉस। और एक है अपने पास बट्टा, या छूट भी बोल सकते हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट, मतलब D से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब समझना एक बार ध्यान से। देखो, जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझना। जो भी छूट होगी या प्रतिशत छूट भी निकालना होगा हमें, तो जो छूट होती है वो किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर मिलती है। लाभ हानि हमने पढ़ा, तो लाभ हानि किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो देखो, 2 बातें क्लियर करना यहाँ से। लाभ हानि किससे निकलता है? क्रय मूल्य से। और छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। अब देखो, यहाँ से अपने पास जो जितनी टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की एक बार चर्चा करते हैं कि अपने पास कितनी टाइप बनेंगी। समझना एक बार ध्यान से। एक तो अपने पास बनेगा ये जो छूट है ना, या बट्टा है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा हमें प्रतिशत छूट देता है और फिर हमें पूछेगा समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। एक टाइप तो ये बनती है, जैसे 2 छूट दे देगा या 3 छूट देगा और फिर कहेगा कि इन सब का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। एक क्वेश्चन बनता है अपने पास, वो बनता है यहाँ से विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का प्रश्न।
विक्रय मूल्य दे देगा, छूट दे देगा तो अंकित मूल्य पूछ सकता है, या अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे देगा तो क्या पूछ सकता है, छूट पूछ सकता है। तो एक टाइप अपने पास यहाँ से बनती है घुमा फिरा के, जैसे कुछ भी दे सकता है, विक्रय मूल्य और छूट दे दे, अंकित मूल्य पूछ ले, अंकित मूल्य और छूट दे दे तो विक्रय मूल्य पूछ ले, इस टाइप से अपने पास बनता है। चलो अगली जो बात करेंगे हम, एक बनता है अपने पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का प्रश्न, उसमें मैं क्रय मूल्य देगा तो अंकित मूल्य पूछ लेगा, या अंकित मूल्य दे देगा तो क्रय मूल्य पूछ लेगा। तो एक टाइप ये बनती है, और एक टाइप हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ लेंगे विविध टाइप के प्रश्न, मतलब जो भी इसके अलावा जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हमें अगली टाइप विविध टाइप के प्रश्नों में कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार हम इस बट्टे को 4 टाइपों में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अपने पास आएगा, उसमें हमें जैसे देता है फ्री के प्रश्न, अब एक बार समझना ध्यान से, ये जो छूट होती है ना, जो भी डिस्काउंट होता है ये किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा दुकानदार के लिए एक तरह से लॉस होता है। जैसे मान लो हमें दे दिया 20% डिस्काउंट या 20% छूट, समझना एक बार, 20% छूट दे दी, तो ये जो 20% छूट है इसका मतलब है 100 पर 20 की छूट। 100 पर कितने की छूट है, 20 की, या 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 1/5 का मतलब होगा 5 पर 1 की छूट। अब देखो यहाँ से ये देखना है कि ये जो 5 है ना वो क्या होगा। देखो हमने लाभ आने वाले प्रश्न पढ़े थे, उसमें भी इस तरह से कंडीशन आई थी, भाई 20% लाभ आया या 20% हानि आई। तो ऐसे प्रश्नों में हमने क्या किया था कि वहां भी हमने 1/5 लिया था, और उस 1/5 में हमने 5 को क्या माना, या तो क्रय मूल्य माना, या फिर अगर ऐसे देता है विक्रय मूल्य का 20%, तब हमने वहां 5 को विक्रय मूल्य मान लिया, मतलब नीचे वाली संख्या को। ठीक है, अब यहां अपने पास 20% छूट है, तो छूट की अगर बात करते हैं तो छूट हमेशा मिलती है अंकित मूल्य पर। तो यहां अपने पास क्या होगा, 5 रुपए पर 1 की छूट, और ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। और छूट कितने की हो गई, 1 की। अब 1 की अगर छूट हो गई तो इसका मतलब 1 कम हो गया, और 1 अगर कम हो जाता है तो देखो वो 1 कितने पे कम हो रहा है, 5 पे, तो 5 पे 1 कम होना मतलब 4 हो गया, और ये जो 4 आया वो आया अपने पास विक्रय मूल्य। ये 4 क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखो एक बात और समझना, हमने पढ़ा 20% छूट, और 20% छूट से अपने पास क्या आया, 1/5। समझना थोड़ा ध्यान से, आगे के प्रश्न हम इसी पे आधारित करेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके ही अमल करेंगे। तो देखो 1/5 आया, 1/5 में 5 क्या है, अंकित मूल्य, और 1 क्या है, छूट है। 1 की अगर छूट है और 5 अंकित मूल्य है, तो बताओ 1 कम हो जाएगा 5 में से, तो बताओ 4 क्या हो गया, विक्रय मूल्य आया। अब ये भी ध्यान रखना, ये जो 4 आ रहा है वो क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य। अर्थात दुकानदार ने जैसे 100 रुपए की वस्तु थी और उसमें 15 रुपए कम करके बेच दिया, तो बताओ 85 रुपए जो आया वो क्या आया, विक्रय मूल्य आया। अब हम बात करें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के प्रश्नों की, तो उसमें क्या होता है, एक तो % लाभ देता है और 1% बट्टा देता है। तो जो प्रतिशत लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, और प्रतिशत छूट होती है वो किस पर होती है, अंकित मूल्य पर होती है। चलो आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये टाइप लेते हैं, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। अब देखो बट्टा तो समझ में आ गया होगा कि बट्टे का मतलब क्या है, बट्टे का मतलब है छूट, और दूसरी बात उतना ही कम। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ आया 1/5 छूट, 1/5 छूट का मतलब 5 से 1 कम। समझ में आ गई बात। अगर मान लो अपने पास आ जाता 33 सही 1/3% बट्टा
33 सही 1/3% बट्टा। तो इसका मतलब क्या होता भाई, 33 से 1/3 का मतलब क्या है 1/3, और 1/3 में 3 क्या है अंकित मूल्य, और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा छूट। और अगर 1 की छूट है तो बताओ 1 कम हो जाएगा 3 में से, और 3 में से 1 कम हुआ तो 2 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य, 2 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। चलो कर सकते हैं हम। चलो अब हमें सबसे पहले पहली टाइप की बात करते हैं। तो अपनी जो टाइप फर्स्ट होगी वो होगी समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। देखो अपनी जो पहली टाइप है वो क्या है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। एक क्वेश्चन हमें दे दिया कि एक दुकानदार ने एक ग्राहक को 20% व 25%, 20% व 25% कर्मिक छूट देकर एक पंखा बेचता है, तो बताइए उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। या उसकी एकमात्र छूट क्या होगी, उसकी एकमात्र छूट क्या होगी जो इन दोनों के बराबर हो, जो इन दोनों के बराबर हो। इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। तो देखो यहाँ अपने पास अलग अलग लैंग्वेज है। समतुल्य बट्टा क्या होगा, और एक क्या कर रहा है उसकी एकमात्र छूट क्या होगी जो इन दोनों के बराबर हो, मतलब जो 2 बट्टा दे रखे हैं उनके बराबर होना चाहिए। तो देखो इस पर्सन को हम कैसे करेंगे, एक बार हमें एक ही परसेंट की बात करें। जैसे मान लो दुकानदार ने 20% छूट दी, समझ रहे हैं हम, एक बार बाद में करेंगे क्वेश्चन को। दुकानदार ने कितनी छूट दी 20%, तो 20% का मतलब है 100 रुपये पर 20 रुपये कम कर दिए। तो यहाँ अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो उस वस्तु को कितने में बेचा गया 80 रुपये में, कितने में बेचा गया 80 रुपये में। अब यहाँ अपने पास 2 कर्मिक छूट है, एक 20% है और फिर कितने परसेंट है 25% है। तो देखो यहाँ से ध्यान देना, पहले उसने 20% छूट दी, माना उस वस्तु का अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या माना 100 माना। अब 100 रुपये पर उसने 20 की छूट दे दी, तो बताओ कितना हो गया 80। अब जो दूसरी छूट होगी, ध्यान देना ऐसे प्रश्नों में जो बट्टा वाले क्वेश्चन है उनमें क्या करेंगे, जो दूसरी अगली छूट होगी ना वो छूट इस पर निकलेगी। जो 80 आया अपने पास उस 80 पे दूसरी छूट निकलनी है। तो देखो 80 पर अगर 20% की छूट है, सॉरी 80 पर कितने की छूट है 25% की, तो 80 का 25% निकाल देंगे एक बार। तो 80 गुणा 25/100 या 25/100 को क्या लिख सकते हैं 1/4, और 4 से 80 कट गया कितनी बार 20 बार। इस प्रकार उसने कितने की छूट दे दी 20 की, 80 पर कितने की छूट दे दी 20 की छूट दे दी। अब आप ये बताओ कि 80 पर उसने 20 की छूट दी तो 20 रुपये कम हो जाएंगे, और ये 20 रुपये किस में से कम होंगे 80 में से। तो बताओ अपने पास कितना आ गया 60 रुपये। अब देखो दुकानदार ने जो वस्तु बेची थी वो कितने में बेची 60 में, और उसका अंकित मूल्य क्या था 100 रुपये। 100 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को 60 रुपये में बेचा गया। तो बताओ यहाँ से बता सकते हैं कि उसने कितने रुपए की छूट दे दी। बताओ 100 रुपये की वस्तु को 60 में बेचा तो कितने की छूट दी 40 की, कितने की छूट दे दी 40 की छूट दे दी। और इस 40 को परसेंट बनाना है। अब देखो यहाँ तो हम सीधा कर सकते हैं कि बात अगर 100 पे होती है, बात अगर 100 पे होती है तो उतने ही प्रतिशत छूट हो जाती है। जैसे ये 40 कितने पर है 100 पर, तो 40% छूट होगी। अगर यहाँ 35 आता और वो 35 भी 100 पर ही होता तब बताओ कितने प्रतिशत छूट हो जाती 35% छूट हो जाती। तो इस प्रकार हमने इसका बेसिक सीखा है
है कि अपने पास वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की, अंकित मूल्य कितना किया, 100 रुपये, 100 पे 20% छूट दी, और 20% छूट का मतलब वो वस्तु कितने में बिकी, 80 में। अब आगे दोबारा छूट दे रहा है 25%। अब अगर 25% छूट और दे रहा है तो वो 25% 80 पर दे रहा है, तो 80 का हमने 25% निकाला और वो अपने पास कितना आ गया, 20। अब ये जो 20 है वो कितने में से कम होना है, 80 में से, और 80 में से 20 कम हुआ तो कितना आ गया, 60। इस प्रकार ये जो 60 आया, ये 60 अपने पास अंतिम विक्रय मूल्य आ गया, और अपना अंकित मूल्य क्या था, 100। तो 100 से 60 देख लो कितना कम है, 40 कम हो गया, तो कितने % छूट होगी, 40%। इसी का एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ 20% और 25% छूट है, तो इसको हम सीधा क्या लिखेंगे, 20% छूट का मतलब अपने पास जो विक्रय मूल्य होना है वो क्या हो जाना है, 80। 20% छूट का मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाना है, 80, और दोबारा 25% छूट है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 75। देखो अब की बार अलग तरीके से कर रहे हैं हम। 25% का मतलब 100 में से 25 कम, और 20% का मतलब 100 में से 20 कम लिख दिया हमने, और उसके नीचे 100 लगा देंगे। अगर यहाँ 2 की बजाय 3 छूट होती तो हम यहाँ 3 बार हल करते, और फिर नीचे जो 100 आता वो 2 बार आ जाता। नीचे 100 कितनी बार आ जाता, 2 बार। अभी अपने पास 2 छूट हैं तो नीचे 100 कितनी बार आया, 1 बार। अगर एक ही छूट होती तो उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो खुद ही अपने आप में क्रमिक छूट है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास 20 चौक 80, और इधर कितनी बार कट रहा है, 20 पंजू 100, और 5 से ये 75 कितनी बार कट गया, 15 बार। 15 गुणा 4 कितना हो गया, 60। अब देखो आगे ध्यान देना, ये जो 60 आ रहा है, यहां जो अपने पास 60 आया, ये जो 60 है वो हमें ये देखना है कि 100 से कितना कम है। यहाँ जो भी मान आता है उसको हम देख लेंगे 100 से कितना कम है। जितना कम होगा उतने ही प्रतिशत छूट आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो बताओ ये 60 100 से कितना कम है, 40, और यहाँ अपना आंसर हो गया 40% छूट। तो देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए, ये अपने पास बेसिक था और ये इसका शॉर्टकट हो गया, और हम इस तरीके से बिल्कुल सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही तरीका लगाएंगे, क्यों बड़े के चक्कर में पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए तो मैंने आपको ये भी बता दिया है और ये भी बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम इसी टाइप के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 15% व 25% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन है 20%, 10% व 25% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। देखो यहाँ अपने पास 3 बट्टे हैं और यहाँ कितने बट्टे हैं, 2 बट्टे हैं, या 2 डिस्काउंट है। अब देखो 15% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 100 में से 15 कम है कि नहीं है, और 100 में से 15 कम अपने पास क्या है, 85। ऐसे हम अगर दूसरे डिस्काउंट की बात करें तो वो अपने पास कितना है, 25%, और 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 75। भाई 100 में से 25 कम लिख देंगे और बट्टा क्या लगा देंगे, 100। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से एक तरीका तो अपने पास क्या होगा कि भाई 25 से काट दें, 25 × 75, 25 चौक 100। लेकिन कई बार ऐसी संख्या भी आएगी जो अपने पास कटने वाली ना होगी। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं, इसका भी एक शॉर्टकट है, और अगली बार मैं अगले भी प्रश्नों का बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ अपने पास क्या है, देखो 85 और यहाँ क्या है, 75। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, जो कौन से प्रश्नों में लगती है, उन प्रश्नों में काम आएगी जिनमें लास्ट अंक 5 हो। और दूसरी बात, अगले जो अंक हैं 100 से नीचे वाले प्रश्नों में ही आएगी। अगले जो अंक हैं वो अपने पास 10 के अंतर में या 1 के अंतर में हो। जैसे 8 और 7 है,
और लास्ट क्या है 5 और 5 है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इन दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है। भाई 75 और 85 दोनों में कितने का अंतर है 10 का, और लास्ट अंक क्या है 5। तो ऐसे प्रश्नों में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 75, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट अंक देखो एक बार, यहां से देखना जो फर्स्ट अंक है वो देखो, यहां तो क्या है 7 और यहां क्या है 8। इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है, हमें देखना है इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है। तो बताओ 7 बड़ा या 8 बड़ा, 8 बड़ा है। और इस 8 को हम एक और बढ़ा देंगे, तो बताओ 8 की बजाय हम क्या लिखेंगे 9। समझ में आ गई बात। और इस 9 को हम इस अंक से गुणा कर देंगे, तो 9 7 63 हो गया यहां तक। तो देखो 63 75 जो आया उसके नीचे भाग किसका लगाना है 100 का। और जब भाग लगाएंगे तो देखो 100 के आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो हैं तो हम सीधा क्या करेंगे 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो यहां अपने पास आ जाएगा 63.75। अभी देखो अपना क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये 63.75 है सिर्फ इसका हल। हमें तो ये भी देखना है कि ये 63.75 है जो 100 से कितना कम है। तो देखो 100 से अगर कम देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे 100 में से इसको घटा देंगे और 100 में से इसको घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 36.25। कितना आ जाएगा 36.25। कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम जो इसी टाइप का हो, पर पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 20%, 10% व 25% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे 20% का मतलब 80, साथ साथ करते जाओ। 10% का मतलब 90 और 25% का मतलब 75 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब की बार अपने पास 3 डिस्काउंट थे तो हम नीचे 200 लगा देंगे। कितने 100 लगाएंगे 200। अगर 2 ही डिस्काउंट होते हैं तब हम कितने 100 लेते हैं, एक बार 100 लेते हैं। और अगर 3 बार डिस्काउंट हो तो कितनी बार 100 लेंगे 2 बार। अगर 4 बार डिस्काउंट होता तो कितनी बार 100 लेते 3 बार। अब देखो इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, यहां से ध्यान देना। देखो 2 जीरो तो ये कट गए, हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो 25 थी 75 और 25 चौक 100, फिर 4 से इधर कट गया 2 बार। अब देखो इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 9 सॉरी 3 गुणा 9, 9 3 27, 27 को 2 से किया तो 27 दूनी 54। ये जो मान आया वो अपने पास इनका लाया। हमें डिस्काउंट देखना है तो डिस्काउंट हम ऐसे देखेंगे कि ये जो 54 है वो 100 से कितना कम है। तो बताओ 100 से ये कितना कम है 46% कम हो गया। तो यहाँ अपनी जो छूट आएगी वो कितने परसेंट आएगी 46% आ जाएगी। तो शायद मेरा ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम बात कर रहे थे इस प्रश्न में कि हम शॉर्टकट कैसे करें। तो देखो एक बार एक तरीका और बता देता हूँ मैं ऐसे प्रश्न का। जैसे अपने पास 15% व 25% आ गया, 15% और 25% आ गया। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम सीधा इन दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 25, 15 और 25 कितना हो गया 40। देखो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो उन प्रश्नों में ज़्यादा कारगर होगा जिनमें यहाँ लास्ट में जीरो आता है, जैसे 20%, 30%, 10% ऐसे प्रश्नों में। इसमें तो ज़्यादा बेटर यही तरीका रहेगा। अब देखो जैसे 15% व 25% था, इन दोनों का हमने क्या किया जोड़ किया। सबसे पहले हमने क्या किया 15 और 25 का जोड़ किया। बताओ कितना आ गया 40।
हो गया यहाँ तक। उसके बाद इन दोनों को गुणा भी करेंगे। तो देखो गुणा करने का वही तरीका अपने पास 15 गुणा, चलो यहाँ लिख देता हूँ 15 गुणा 25। अब देखो कैसे गुणा करेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि जब प्रश्नों में 10 का अंतर हो, यहाँ भी देखो 10 का अंतर है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट अंक देखने हैं। बताओ 1 बटा या 2 बटा। फर्स्ट अंक जो अपने पास 1 और 2 हैं, इनमें बड़ा कौन है 2, तो 2 को हम और बढ़ाएंगे, कितना लिख देंगे 3, और उस 3 को हम किससे गुणा कर देंगे 1 से, तो 3 एकम 3। और देखो एक बात फिक्स, वो जो 75 है वो हमेशा 75 ही लिखना है। तो हमने सबसे पहले तो क्या लिखा 75 है, और उसके बाद क्या लिख दिया 3 गुणा 1, 3 एकम 3। यहाँ अपने पास आ गया 375, लेकिन उसमें हमें 100 का भाग भी देना है, तो अपने पास आ जाएगा 3.75। चलो हमने ये तो गुणा सीखा है कि 375 आया। अब हमने बात की थी इसके शॉर्टकट की। देखो वो शॉर्टकट कैसे लेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 40, आ गया 40। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगा देते हैं। तो देखो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा अपने पास 15 गुणा 25, और 15 गुणा 25 अपने पास क्या है 375। 375 में 100 का भाग लगाया, कितना आ गया 3.75। और ये जो 3.75 आया, उस 3.75 को 40 में से घटा देंगे। तो बताओ यहाँ से अगर 40 में से इसको घटाते हैं, 40 में से अगर इसको घटाते हैं, तो देखो अपने पास आ जाएगा 36.25। वही अपना आंसर आ गया पहले वाला। शायद वो तरीका इस प्रश्न में बड़ा लगा होगा थोड़ा। तो देखो एक और प्रश्न लेते हैं हम, उसको दोनों ही तरीकों से करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, ये भी आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। एक देखो जैसे हमें दे दिया 10% व 20% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। 10% और 20% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। देखो दोनों ही तरीके लेते हैं हम। देखो सबसे पहले तो पहला तरीका लेते हैं 10% और 20%। बताओ 10% को क्या लिखे 90, और 20% को क्या लिख सकते हैं 80/100। कर लिया। उसके बाद हम इसको हल करते हैं, तो अपने पास आ जाता है 9 गुणा 8 मतलब 72। और ये जो 72 आया, उसको हमें देखना है कि ये जो मान है वो 100 से कितना कम है। तो बता सकते हैं ये 100 से कितना कम है। बताओ कितना कम है 28 कम है। और ये 28% यहाँ क्या आ गई, छूट आ गई, या समतुल्य बट्टा आ गया। कर सकते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा तरीका जो हमने शॉर्टकट किया था, देखो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का जोड़ करेंगे। 10 और 20 का जोड़ कितना हो गया 30। 10 और 20 का जोड़ क्या आया 30। उसके बाद इन दोनों का गुणा, 10 और 20 का गुणा, 10 गुणा 20 कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। और 200 में किसका भाग देना है 100 का। ध्यान देना, भाग देना नहीं भूलना है। इस प्रश्न में हमें किसका भाग देना है 100 का, और 100 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा 2। अगर हम 100 का भाग देते हैं 200 में तो कितना आएगा 2। ये जो मान आ रहा है उस मान को इस जोड़ में से घटाना है। तो बताओ 30 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया 28%। अब देखो ये तरीका बताने का मकसद क्या था, जैसे इस प्रश्न को हम बिल्कुल इजी से सीधे से कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हैं। भाई हम क्या करेंगे 20 और 10 से 30 हो गया जोड़ 30। अब हमें पता है कि हमें 10 गुणा 20 करके और उसमें 100 का भाग देना है। तो सीधी सी बात है 10 गुणा 20 क्या होगा 200, और 200 में अगर 100 का भाग दिया तो अपने पास क्या जाएगा 2। उस 2 को घटाना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा, जैसे मान लो हमें दे दिया 5% व 7% बट्टे का समतुल्य बट्टा बताओ। 5% व 7% बट्टे का समतुल्य बट्टा बताओ। अब देखो
अब थोड़ा समझ में आएगा आपको कि हमने दो तरीके क्यों काम में लिए, क्योंकि हमें प्रश्न को करने के लिए हर तरीका आना चाहिए। एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन करेंगे उनको हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे, और फास्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमें प्रत्येक तरीका आए, और प्रत्येक तरीका तभी सीख सकते हैं जब हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, निरंतर क्लास लेते रहो। मैं आपको प्रत्येक टाइप का, प्रत्येक टॉपिक का हर क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो बात करते हैं हम 5% और 7% बट्टे की। हम थे 5% व 7% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। एक तो तरीका अपने पास ये है कि भाई 5% को हम क्या लिखें 95, और 7% को क्या लिखें 93, और बटा 100। हमें पता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे तो टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करेंगे। और अपना दूसरा तरीका क्या है, 5 और 7 का जोड़ कितना हो गया 12, उसके बाद 5 और 7 का गुणनफल कितना हुआ 35। ये जो 35 आया वो सीधा सीधा 35 नहीं आएगा, इसके नीचे बट्टा 100 भी लगाना है, और बट्टा 100 लगाएंगे तो अपने पास क्या जाएगा 0.35। अब ये जो 0.35 है उसको किस में से कम करना है 12 में से, और सीधा सीधा कम कर सकते हैं। देखो 12.00 कर लो या तो, और फिर 0.35 कम कर दो, या सीधी सी बात है कि ये 0.35 है। अगर एक की ही बात करें तो एक में से 0.35 कितना कम होता है 0.65। कितना कम हो जाता है 0.65 कम हो जाता है। और उसके बाद इधर अपने पास हमने एक की बात कर ली, तो बताओ कितना और बचा 11 बचा, तो 11.65 लिख सकते हैं, या इसको हल करके भी कर सकते हैं। भाई अपने ये बस की बात नहीं है कि हम एक लेंगे फिर उसमें 12 में से एक कम करेंगे फिर 11 रखेंगे, तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ये प्रश्न इजी हो जाएगा और बिना कैलकुलेशन के हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम ऐसा ही, उसको आप करना। देखें जैसे हमें दे दिया 8% व 2% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। 8% व 2% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। पहले तो हमें यह आना चाहिए कि बताओ कौन सा तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। बताओ पहला तरीका बेटर है या दूसरा? तो इसमें हम दूसरा तरीका लगाएंगे। 8% और 2% बट्टे का समतुल्य बट्टा, तो सबसे पहले तो इन दोनों का जोड़ करेंगे। 8 और 2 कितना हो गया 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल 8 दूनी 16, और 16 में हम 100 का भाग देंगे तो सीधी सी बात है 0.16 आएगा। कितना जाएगा 0.16। उसके बाद हम क्या करेंगे 10 की बजाय तो क्या ले लेंगे 9, क्योंकि हमें 10 में से 0.16 कम करना है, तो हमने क्या ले लिया 9। और उसके बाद में हम ये 0.16 अब एक में से कम कर सकते हैं, तो बताओ 0.16 अगर एक में से कम करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 0.84, वो आगे रख देंगे। तो अपने पास जो छूट आई वो कितनी आ गई 9.84% आ गई। शायद मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिनमें जैसे मान लो पहले से ही पॉइंट लगा हुआ हो या पहले से ही बट्टे वाली कंडीशन हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्वेश्चन आपने साथ साथ कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे हमें जो डिस्काउंट की कंडीशन है वो पहले से पॉइंट में दे रखी हो। जैसे हमें दे दिया एक वस्तु पर 12.5% व 33 सही 1/3% छूट दी गई। तो क्रमिक छूट बताओ या समतुल्य छूट बताओ। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे भाई, इसको 100 के हिसाब से तो हम कर ही नहीं सकते,
या अपना जो दूसरा तरीका था कि दोनों को जोड़ा फिर दोनों को गुणा करके 100 का भाग देंगे, तो उससे भी शायद लगता नहीं है कि जल्दी हो जाएगा। तो ना तो 100 के हिसाब से हो रहा है, ना जोड़ करके गुणा वाले हिसाब से हो रहा है। अब देखो इसको हम किस तरह से करेंगे। देखो हमने बेसिक पढ़ा था शुरू में, एक बार 1% बेसिक वाला लेना। जैसे हमने पढ़ा 20% व 30% बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। देखो कोई भी बात जो मैं बता रहा हूँ वो हर बात इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आएगी। तो देखो हमें हर बात सीख लेनी चाहिए। देखो 20% व 30% बटा है। आप ये बताओ, हमने सबसे पहले लिया अंकित मूल्य 100, ये तो कर ही सकते हैं हम। अंकित मूल्य क्या लिया 100, और 100 रुपए पर उसने कितने की छूट दी 20 की। अगर 20 की छूट दे रहा है, 100 रुपए पर अगर 20 की छूट दे रहा है, तो उसने वो वस्तु कितने में बेची 80 में। कितने में बेची 80 में। अब अगर यहाँ हम विक्रय मूल्य निकालना चाहिए, देखो थोड़ा सा समझना इस बात को। हमने ये किया था 80 में बेची, फिर दोबारा उसने 30% जो छूट दी वो 80 पर दी, ये कर लिया था। यहाँ बात 100 पर थी तो हमने 80 का सीधा परसेंट निकाल दिया, चलो हो गया। लेकिन अभी हम इस पर्सन कॉल करेंगे, उसमें ये देखो कि 100 की बजाय वो 80 में बेच रहा है, तो जो विक्रय मूल्य हुआ वो 80/100 हुआ। विक्रय मूल्य क्या हुआ 80/100 हुआ। अपना जो विक्रय मूल्य आया वो क्या गया 80/100। या फिर इसको अगर छोटे रूप में लिखे तो 4/5। विक्रय मूल्य क्या गया 4/5। अगर दूसरे विक्रय मूल्य की बात करेंगे, अगर दूसरे विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो देखो यहाँ 30% है। 30% का मतलब अगर 100 पे ही बात करें, दोबारा भी अगर 100 पे ही बात करें, तब 30% का मतलब 70 हो गया। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य होगा वो देखो क्या हो जाएगा 7/10। भाई 10 पे 7 हो गया, या 0 से 0 कटने के बाद, तो बताओ क्या हो गया 7/10। देखो समझना बात को, बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपको। देखो एक तो क्या है 4/5 और एक क्या गया 7/10। अब हमने क्या किया था, जो शॉर्टकट अपनाया था उसमें हमने दोनों विक्रय मूल्यों को गुणा किया था और उसके बाद 100 का भाग लगाया था। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ अपना 100 का हिसाब तो रानी, यहाँ हम इन दोनों को गुणा करते हैं। एक तो आया 4/5 और एक क्या गया 7/10, अर्थात 5 पर 4 और 10 पर 7 की छूट हो गई। इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो दोनों को गुणा करेंगे तो 4 × 7 कितना हो गया 28, बटा नीचे क्या आया 5 × 10 कितना हो गया 50, अर्थात 50 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया 28 में। देखो यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे तो यहाँ से क्या समझेंगे कि अंकित मूल्य 50 और बेचा कितने में 28 में। अब आप ये बताओ कि अगर 50 रुपए की वस्तु 28 में बिक रही है, 50 रुपए की कोई वस्तु है और वो कितने में बिक रही है 28 में, इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य उसकी जो छूट हुई यहाँ, भाई अंकित मूल्य 50 विक्रय मूल्य 28, तो छूट कितनी मिली 22 की। ये जो 22 की छूट है वो किस पर मिली अंकित मूल्य पर। तो देखो अगर छूट का परसेंट निकालना चाहेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम, छूट बटा नीचे क्या आता है अंकित मूल्य और गुणा 100। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, एक बार समझ के चलो। 44% हो गई। अब देखो इसको तो हम सीधा भी कर सकते हैं, देखें 44% ही आता है क्या भाई 20% है, उसको हमने क्या लिखा 80 गुणा 30% को क्या लिख दिया 70/100 किया है सामने। और देखो यहाँ से अपने पास क्या है 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 8 × 7 कितना आया 56, और ये जो 56 आया वो 100 से कितना कम आया 44 कम आया। तो बताओ कितनी छूट हुई 44%। मतलब अपना ये तरीका भी सही है।
ये तरीका अपना कहाँ काम आएगा, इस प्रश्न में काम आएगा। और देखो कैसे काम आएगा, अब एक बार समझना थोड़ा ध्यान से। 12.5% का मतलब क्या होता है, हमने सीख रखा है ये 1/8 क्या होता है, 1/8। देखो बहुत काम का प्रश्न है और आगे वाली एग्जामों में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। आजकल सीधा सीधा छूट देना मेरे को नहीं लगता है कि शायद सीधी सीधी छूट देगा। अब देखो 33 ही 1/3% है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये भी आता है हमें भाई, ये बातें तो हमने सीख ली। 12.5% का मतलब 1/8 और 33 ही 1/3% का मतलब 1/3। अब यहाँ से समझना कि विक्रय मूल्य क्या होगा अपने पास। अगर 8 रुपए पर 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 7। अर्थात यहाँ से अपने पास जो अंकित मूल्य है वो तो है 8 और छूट कितने की है, 1 की, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 7। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ऐसे अगर दूसरी कंडीशन लेंगे हम तो बताओ 3 रुपए पर 1 की छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 और अंकित मूल्य क्या है, 3। हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे और विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। तो देखो अपने पास क्या आएगा, 8 तिये 24 और 7 दूनी 14। इस प्रकार यहाँ जो 24 रुपये है वो तो क्या आया, अंकित मूल्य, और 14 रुपये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो बताओ उसने कितने की छूट दे दी, यहाँ से पता चलेगा हमें भाई अंकित मूल्य 24 है और विक्रय मूल्य 14 है, तो बताओ कितनी छूट दी, 10 की। और ये 10 की छूट कितने पर दी, 24 पर, और गुणा 100 कर सकते हैं। आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखो 4 से कितनी बार, 6 बार, और 4 से 25 बार। फिर ये भी 3 से कट रहा है, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। 25 गुणा 5 कितना हो गया, 125/3। आगे हल कर देंगे इसको। तो शायद मेरा तरीका समझ में आया होगा आपको। एक प्रश्न और लेते हैं हम ऐसा ही। देखो जैसे अपना एग्जाम्पल है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 18.18% व 23.33% छूट दी, तो क्रमिक छूट बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और साथ साथ क्लास में प्रश्न को हल करने की भी कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इजी होता है। गणित शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जो मैथ्स जितना इजी है, लेकिन हमें प्रश्न को समझना है। और देखो जो बेसिक है वो तो हमें आना ही चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। अगर हमें यही पता नहीं है छूट क्या होती है तो बताओ कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है वो है 18.18% और 23.33% छूट दी। एक बार हम 18.18 की बात करें, हमने पढ़ा था एक बार 9.09। देखो ये जो बातें हैं वो याद रखते जाओ आप। 9.09 का मतलब पढ़ा था हमने 1/11। तो यहाँ 18.18 है, इसका मतलब ये इसका डबल है, और डबल है तो इसका मतलब हो गया 2/11। यहाँ अपने पास 18.18 का मान क्या आया, 2/11। ऐसे हमें 23.33 की बात करेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 23 सही 1/3। 0.33 का मतलब होता है 1/3, और उसको हम आगे रख देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 23 सही 1/3 हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 23 गुणा 3 69 प्लस 1 70/3। लेकिन अपने पास यहाँ परसेंट भी था, उसको हल करेंगे तो आगे क्या जाएगा 300। तो यहाँ अपने पास आ गया 7/30 और यहाँ अपने पास क्या आ गया 2/11। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ से आप ये बताओ 2/11 का मतलब क्या हुआ कि अगर अंकित मूल्य 11 है तो छूट कितने की थी, 2 की। अर्थात तो वस्तु कितने में बिकेगी, 9 में।
भाई अगर 11 रुपये अंकित मूल्य है तो छूट 2 की है, तो 2 रुपये की अगर छूट दे रहा है तो बेचेंगे कितने में, 9 में। ऐसे ही अपने पास 23 से ये 1/3 है, इसका मतलब क्या होगा 7/30, अर्थात अपना जो अंकित मूल्य है वो क्या है 30, और बेचेंगे कितने में 7 कम में, अर्थात कितने में बेच रहे हैं 23 रुपये में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद। अब हम इसको हल करेंगे, तो बताओ कैसे हल करेंगे। देखो 11 गुणा 30 कितना हो गया, 11 30 33 330 हो गया। ऐसे अगर इधर हल करेंगे तो देखो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 9 30 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207। एक जो मूल्य आया वो कितना आया 330, और एक मूल्य अपने पास क्या गया 207। ये 330 क्या था अंकित मूल्य, और ये 207 क्या गया विक्रय मूल्य। कर सकते हैं यहाँ तक। अब हम आगे बात करेंगे, तो देखो 330 रुपए की वस्तु को हमने 207 रुपए में बेच दिया। अंकित मूल्य जिसका 330 है उसको हमने बेचा कितने में 207 रुपए में। तो आप ये बताओ यहाँ से कितनी छूट मिली, यहाँ से छूट मिल गई 123 रुपए की। कितने की छूट मिली 123 की। और ये जो 123 की छूट है वो मिली कितने पर 330 पर। और इसका अगर परसेंट बनाएंगे तो गुणा क्या लगा देंगे 100। इस प्रकार अपना आंसर होगा, देखो 0 से 0 कट गया, उसके बाद 3 से कट रहा है 11 बार, और 3 से इधर कितनी बार 41 बार। तो अपने पास आ जाएगा 410/11। और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 11 3 33, 11 7 77, कितने बच गए 3/11, 37 सही 3/11% छूट आ गई। शायद इस टाइप के प्रश्न अब आप कर पाओगे। आज अपना बेसिक था, मतलब हमने ये पढ़ा है कि जो डिस्काउंट है उसको हम किस प्रकार हल करते हैं। अगली क्लास में हमें बिल्कुल टाइप वाइज प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न की बात करेंगे। पॉइंट का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 6.25% व 27.27% छूट दी, तो समतुल्य छूट बताओ, समतुल्य छूट बताओ। ये क्वेश्चन है। जैसे देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात पॉइंट को हल करते हैं। 6.25% है। आप ये बताओ, हमने सीखा था 0.25, 0.20, 0.33, 0.66 सीखा था हमने ऐसा कि उनका मतलब क्या होता है। हम डायरेक्ट हम यहाँ 0.25 का 1/4 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 1/4। अगर नहीं भी आए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आगे वाला 0.25 को ही हल करें। तो देखो पॉइंट का मतलब नीचे क्या हो जाता है 1, और जितने अंक होते हैं उतने 0। तो यहाँ अपने पास 25/100 जाएगा, और 25/100 का क्या होगा 1/4। अगर हम सीधा निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5-7 है ये, इनको याद भी रख सकते हैं हम। 0.20 आएगा, 0.25 आएगा, 0.33 आएगा, 0.66 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो देखो यहाँ अपने पास आया 0.25, और उसका मतलब होता है 1/4। तो अपने पास आ जाएगा इसका मान 6 से 1/4, और आगे क्या है परसेंट। अब अगर एक बार इसी को हल करते हैं तो देखो 4 को 6 से 6 चौक 24, और 1 25/4, 25 बटा क्या हुआ 4, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। तो 25/400 हो जाएगा। अब ये जो 25/400 है इसको ओरल करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो 25 से एक बार, और नीचे की संख्या 25 से कट जाएगी 16 बार। कितनी बार कट जाएगी 16 बार। 1/16 आ गया। ऐसी अगर बात करेंगे हम 27.27 की, तो देखो हमने पिछले प्रश्न में भी बात की थी कि 9.09 का मतलब 1/11 होता है। तो यहाँ अपने पास 3 गुना है 9.09 का, तो 3 गुना है तो 1/11 का 3 गुना क्या होगा 3/11।
एक छूट अपने पास आई 1/16 और एक छूट अपने पास आ गई 3/11। अब हम बात करें इनके विक्रय मूल्य की, तो देखो किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ से बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 15 और अंकित मूल्य क्या है 16। ऐसे ही इस कंडीशन में अपने पास अंकित मूल्य क्या है 11 और विक्रय मूल्य क्या जाएगा। देखो 11 में से 3 गए तो कितना बचा 8 हो गया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तो 16 गुणा 11 करेंगे और 15 गुणा 8 करेंगे। क्यों ना हम इसको और भी छोटा बना दें। और छोटा कैसे बनाएंगे, इधर वाली संख्याओं से इधर वाली संख्या कट सकती है। तो देखो यहाँ से अपने पास कैसे करें, 8 से ये 16 कट रहा है 2 बार, तो अपने पास क्या आ गया 2 गुणा 11 कितना हो गया 22 और इधर क्या बचेगा 1, 15 गुणा 1 क्या हो गया 15। अब देखो 22 रुपये तो क्या हुआ अंकित मूल्य और 15 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ कितने की छूट मिली 7 की, और ये 7 की छूट कितने पर है 22 पर, और गुणा क्या लगा देंगे 100। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा। देखो 2 से कट रहा है 11 बार, 2 से कट गया 50 बार, 50 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 350/11, और इसको और आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा देखो 11 3 33 बच गए कितने 2, 20 हो गए, 11 एकम 11 बच गए कितने 9/11, 31 सही 9/11% छूट आ गई। कर सकते हैं। देखो इसको और भी छोटा कर सकते थे हम, जैसे मान लो यहाँ आपको पता ना चले कि किस तरह से क्यों काटा है हमने ऐसे, तो देखो यहाँ से अपने पास ये बताओ 1/16 छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 15/16। यहाँ अपने पास 3/11 छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 8/11, और हमने गुणा किया था ऐसे। अब बताओ 16 से कौन कट रहा है 8 कितनी बार 2 बार, 8 एकम 8 8 दूनी 16, मतलब अपने पास वही 15/11 है 22। तो 22 रुपये अंकित मूल्य, 15 रुपये विक्रय मूल्य, छूट कितने की हो गई 7 की, ये आ जाए। तो शायद आप पॉइंट वाले प्रश्न समझ पाए होंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और रेगुलर क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई क्लास है आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।